प्यार एक ऐसा शब्द है जिसे भगवान भी सही मानता है। किसी ने कहा कि लव इज गॉड और गॉड इज लव, यानी प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। किसी ने अपनी किताबों में लिखा कि प्यार करना कोई पाप नहीं होता, लेकिन प्यार को वासना में दूषित कर देना महापाप हो जाता है। आज ऐसी ही कहानी हम आपको बताएंगे जो प्यार और वासना से भरी हुई है। ये कहानी शुरू होती है महाकाल की नगरी बनारस से, जहाँ कहा जाता है कि भोलेनाथ के त्रिशूल पे बनारस शहर बसा है। यहाँ आके दुनिया के सारे लोग भक्तिमय हो जाते हैं। वाराणसी बीएचयू में पढ़ने वाली अर्चना कुमारी, जो बीएचयू एलएलबी की छात्रा थी, पढ़ने में इतनी होनहार कि कॉलेज के छात्र छात्राएं भी ग्रुप में उससे डिस्कस किया करते थे। लेकिन उसी क्लास में देव नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। खैर, देव इतना खूबसूरत था कि उसके क्लास की सारी लड़कियां उस पर दीवानी थी, लेकिन देव हमेशा अपने पढ़ाई में अव्वल रहता था। एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर का जब एग्जाम हुआ तो रिजल्ट आने के बाद क्लास के सारे लड़के और लड़कियां हैरान थे, क्योंकि देव क्लास में टॉपर आया था और अर्चना कहीं ना कहीं दुखित होकर रो रही थी, क्योंकि उसका सेकेंड आना उसको बुरा लग रहा था। लेकिन उसी के क्लास में पढ़ने वाली नीतू कुमारी उसके पास आती है और बोलते कि चलो देव से मिलते हैं, और उसे फर्स्ट आने की बधाई देते हैं। फिर अर्चना और नीतू कुमारी धीरे धीरे हॉस्टल के हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां सारे लड़के लड़कियां देव को बधाई दे रहे होते हैं। लेकिन अर्चना जब देव को ध्यान से देखती है तो देव एक कोने में बैठ के रो रहा था, जिसे देख के आखिर अर्चना हैरान हो जाती है और देव से रोने का कारण पूछती है। तब देव अर्चना से बताता है कि उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं और उसको अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। फिर अर्चना उससे ढांढस बजाती है और फिर कुछ देर बाद दोनों अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और अर्चना और देव एक अच्छे दोस्त बन गए, और समय के साथ अर्चना और देव की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। प्यार इतना गहरा हो गया कि अर्चना और देव जीने मरने की कस्में भी खाने लगे, और प्यार उस पड़ाव तक पहुंच जाता है जहां दोनों के मर्जी से शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। एक दिन अर्चना और देव गंगा किनारे जाते हैं, जहां भगवान के सामने अर्चना देव से पूछती है कि तुम हमसे शादी करोगे या नहीं करोगे। तभी देव बोलता है, ये सांसें जब तक इस शरीर के अंदर है तब तक देव अर्चना का ही रहेगा। देव अर्चना से बोलता कि सही समय आने पे हम दोनों शादी कर लेंगे। इसी तरह समय बीतता गया और अर्चना और देव सारी हदें पार करते हुए शारीरिक संबंध हर रोज बनाने लगते हैं। इसके बाद कुछ समय बीता और अर्चना देव के बच्चे की मां बनने वाली होती है। तब अर्चना एक दिन देव से पूछती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ, अब तो शादी कर लो। तब देव बोलता है, अब जल्द ही शादी कर लेंगे। इसके बाद कुछ दिन बीतता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि देव क्लास नहीं आता है। तब अर्चना उसे ढूंढते हुए उसके हॉस्टल तक जाती है, तो वहाँ पूछने पे उसके दोस्त बोलते हैं कि वो कहीं चला गया और अर्चना के लिए एक लेटर छोड़ गया है। अर्चना उस लेटर को जब पढ़ती है तो उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। देव के उस चिट्ठी में लिखा था कि अब कभी मैं नहीं मिलूंगा, हो सके तो अर्चना हमें माफ़ कर देना। इस लेटर को पढ़ते ही अर्चना बेहोश हो जाती है। इसके बाद देव के दोस्त तुरंत अर्चना को हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद अर्चना को होश आ जाता है। अब तो अर्चना एक ऐसे मोड़ पे आ जाती है जहां वो जी सकती थी ना मर सकती थी। अर्चना बस 2 महीने बाद ही देव की बच्चे की माँ बनने वाली थी। अर्चना अब धीरे धीरे परेशान रहने लगी और वो क्लास भी आना जाना बंद कर देती है। जब बहुत दिनों तक अर्चना क्लास नहीं जाती है तो उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड काजल उसे मिलने आती है। तब काजल को अर्चना अपनी सारी सच्चाई बता देती है। फिर काजल जब अर्चना को एक लेडी डॉक्टर से मिलवाती है तो वो बोलती है कि अब संभव कुछ भी नहीं है, इस बच्चे को जन्म देना ही पड़ेगा। इसके बाद काजल और अर्चना 3 महीने के लिए कॉलेज छोड़ के दूसरे मोहल्ले में चले जाते हैं, ताकि वो किसी के हंसी के पात्र ना बन जाए। ठीक 3 महीने बाद अर्चना एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है, लेकिन अब वो बच्चा अर्चना और काजल के लिए जिंदगी का रोड़ा बन जाता है। काजल अर्चना से बोलते कि चलो किसी रोड के किनारे इस बच्चे को छोड़ देते हैं।
लेकिन सच ही कहा जाता है कि एक माँ तो माँ होती है। इतना कहते ही अर्चना रोने लगती है। फिर अर्चना बोलती है कि नहीं, इस बच्चे को किसी मंदिर में छोड़ देते हैं ताकि इस बच्चे को कोई पाके इस बच्चे को पाल सके। इसके बाद दोनों सहेलियां मिलकर उस बच्चे के साथ संकट मोचन मंदिर में आ जाती हैं, जहां एक बूढ़ा प्रसाद बेच रहा होता है। जब दोनों सहेलियां बोलती हैं कि इस बच्चे को बाबा देखते रहिएगा, हम दर्शन करके आते हैं, लेकिन उस बूढ़े को क्या मालूम था कि ये बच्चा मेरे पास ही रह जाएगा। तब दोनों सहेलियां बच्चे को छोड़कर अपने हॉस्टल आ जाती हैं। उधर बूढ़े को खोजते खोजते शाम हो जाती है और उस बच्चे को लेने के लिए कोई नहीं आता। बूढ़ा परेशान होकर बगल के थाने में जाता है और थानेदार को सारी बातें बताता है। शायद थानेदार को समझते देर ना लगे। थानेदार समझ गया कि ये किसी की नाजायज औलाद है, लेकिन इन सारी बातों को वहीं पे खड़ा उसी थाने में पदस्थापित मनोज यादव नाम का सिपाही सब सुन रहा था। उसने थानेदार से बोलकर उस बच्चे को अपने पास गोद ले लेता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मनोज यादव को यह डर सताने लगा कि कहीं इस बच्चे को कोई बाद में मांग ना ले। इसके बाद मनोज यादव अपना ट्रांसफर मुरादाबाद शहर में करा लेता है। इधर अगर देखें तो दोनों लड़कियां अपने LLB की तैयारी में लग जाती हैं। संजोग ऐसा कि लगभग 4 साल बाद जज की बहाली निकलती है और अर्चना अपने पहले अटेम्प्ट में ही पास कर लेती है और उसकी पहली पोस्टिंग उसी मुरादाबाद शहर में होती है जहां मनोज यादव पहले से ही रह रहा था। कुछ समय बीतता है और मनोज सिपाही की ड्यूटी जज साहिबा के हाउस गार्ड में लग जाती है। मनोज सिपाही का घर बगल में ही था और वो हर रोज अपने बच्चे को रात्रि में खिला पिला के मैडम के आवास पे आ जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मनोज को घर पहुंचने में देर हो जाती है। तब उसका बेटा, जिसका नाम पत्रिका में आकाश बताया गया, उसे ढूंढता हुआ मैडम के ऑफिस में आ जाता है और जज साहिबा के बंगले में फूल लगे देख के आकाश 2 फूलों को तोड़ लेता है। इसे देख के वहां का माली आकाश को 2 थप्पड़ भी मार देता है। इस घटना को जब मनोज यादव देखता है तो उसका खून खौल जाता है और मनोज यादव उस माली को लात और घूंसों से इतना मारता है कि वो माली अधमरा हो जाता है। इसकी शिकायत जब जज साहिबा के पास जाती है तो जज साहिबा मनोज यादव को बुलाती है और बोलती है कि मनोज, तुम पे मैं केस करूंगी और तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। तब मनोज यादव सुन के रोने लगता है और बोलता है कि मैडम, नौकरी मेरी ले लीजिए, लेकिन उस बच्चे को मैं कैसे पालूंगा जिसको हमें बनारस शहर में भगवान भोलेनाथ ने खुद दिया था। इसको सुन के अर्चना का दिल धड़क जाता है। अर्चना पूछती है कि मनोज, कहाँ से इस बच्चे को तुम पाए हो? और अर्चना को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है। तब मनोज यादव उस बुढ़े की सारी घटना बता देता है, जिसे सुन के जज साहिबा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वहां खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन ठीक ही कहा जाता है कि माँ तो आखिर माँ होती है, क्योंकि उसकी ममता जब चित्कार करती है तो उसके सामने पूरी दुनिया हिल जाती है। अर्चना कुमारी सबके सामने तो नहीं बोलती, लेकिन मनोज यादव को अपने ऑफिस बुलाती है और बोलती है कि मनोज, तुम हमसे शादी कर लो, और अपनी पूरी कहानी अर्चना मनोज यादव से बता देती है और मनोज यादव और अर्चना शादी भी कर लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और मनोज यादव और अर्चना कुमारी शादी करके अपने वैवाहिक रिश्ते को आज सही से निभा रहे हैं। खैर, आप अपनी राय हमें जरूर लिखेंगे कि क्या प्यार में सच में धोखा होता है। फिर मिलेंगे कल रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए जय श्री राम।